हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो ये हफ्ता तो आपको अच्छा एंजॉयमेंट मिला। इस वीक अच्छा खासा रैली भी हो गया लास्ट टाइम पे। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में भी हमें अच्छा खासा रैली मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले जून के पूरे महीने में, जून के आप मई से भी देख सकते हैं, पूरे महीने में कोई अच्छा खासा रैली नहीं हुआ है। 24,500 से लेकर के 25,200 के बीच में ही मार्केट एक रेंज में चल रहा है। और ज़्यादा दिनों तक एक रेंज में चलता है तो क्या होता है, या तो अपवर्ड ब्रेक आउट होगा या फिर डाउनवर्ड ब्रेकडाउन देगा। ऐसे सिनेरियो तो कुछ खास नहीं कह रहा है, फिर भी आपको कुछ डाटा के हिसाब से बता दूं तो मार्केट एक अपने सपोर्टिव लेवल पे खड़ा है और आगे रेसिस्टेंट हाई पे है। फिलहाल अपने एक रेसिस्टेंट को इसने पार किया है और आज ब्रेकआउट भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मंडे को ये ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा सके। तो उम्मीद तो कम है। जैसे कि आपको बता दूं, मैं अभी आप देख सकते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखिएगा तो ये देखिए इनसाइड कैंडल इसने बनाया है। अगर मंडे को 220 25,220 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो हम अपवर्ड की रैली का उम्मीद कर सकते हैं 26,000 तक का। उससे पहले उससे पहले ये जान लीजिए कि एक पैटर्न को कंप्लीट करना है इसको। कौन से पैटर्न को कंप्लीट करना है अभी दिखा देता हूं मैं आपको। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए एक बार में मार्केट इतना फॉल नहीं देगा। ठीक है, आप जो सोच रहे मैंने ये पैटर्न बना दिया अब ये मार्केट क्या 23,300 या 24,000 तक फॉल हो जाएगा, नहीं। एक बार में मार्केट फॉल नहीं होता है। इसके लिए आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप जब डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तब जाकर के आपको इसका असली राज पता चल पाएगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से कहाँ तक गिरेगा आपको वो दिखा देता हूँ मैं। मार्केट अब जब ऐसे चल रहा है तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट वापस 220 तक जाए और जाने के बाद में अचानक फॉल दे। कहाँ तक, यहाँ तक। चौबीस 520। अब 24,520 तक फॉल देगा। कितना पॉइंट हो गया हमारा 600 पॉइंट का। यहां से फिर वापस ये रैली करेगा यहां तक। ठीक है, उसके बाद फिर जब मार्केट डाउन आएगा तो नोट डाउन कर लीजिए ये आएगा यहां तक। ओके, ये इसलिए बन रहा है कि मार्केट कभी भी अपना गैप को खाली नहीं छोड़ता है। अभी आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखिए ये जो गैप है यहां से इसने जो किया, मार्केट को धीरे धीरे यहीं से उतरना था, लेकिन मार्केट कहां से उतरा है,
मार्केट ने अपना यहां से डायरेक्ट क्लोजिंग यहां दिया 24,200 और गैप डाउन कहां खुला 23,900, सीधा का सीधा 24,200 से 23,900 तक का गैप डाउन 300 पॉइंट एक ही बार में खा गया। अब यहीं पे देखिए एक ये भी गैप अप हुआ था, ठीक है। तो 820 के लेवल से लेकर के यहां तक का जो गैप है, इस गैप को मार्केट को फिलअप करना है, इतने दूरी के लेवल को फिलअप करना है। ठीक है। अब इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट कोई ना कोई सिनेरियो बनाएगा, कोई कुछ ना कुछ ऐसा हर्डल्स पैदा करेगा। तो जो हर्डल्स पैदा करेगा, सेम टू सेम हर्डल, सेम टू सेम बिहेवियर। यहाँ पे तो चार्ट नहीं दिखा सकता हूं मैं आपको, लेकिन जो उस समय हुआ था, कब 1941, उस समय जो वर्ल्ड वॉर हुआ था और क्या क्या हुआ है सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। मई 1941 जो यूएस मार्केट था उसमें ग्लोबल स्टेबिलिटी आना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद में, और साल का बहुत ही लो लगा चुका था। जून में साल का जो लो लगा है, और सोवियत यूनियन 22 जून को, और र्यूमर जो था कि मार्केट बंद होगा, मार्केट बंद नहीं हुआ था, उस दिन खुला था, और रिकवरी हुआ था वहां पे यूएस इंडस्ट्रियल आउटपुट का। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय भी डिफेंस सेक्टर में बाइंग शुरू हो गया था, और इस समय भी अपने 2025 में भी मई जून में डिफेंस सेक्टर में बाइंग हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्टर परफॉर्मेंस 1941 का क्या है। सेक्टर परफॉर्मेंस में सीधा सीधी लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, टैंक्स एंड म्यूटेशन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक। 1941 के बाद में डिफेंस स्टॉक मार्केट लीडर बना हुआ था। तो अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट के जब भी कुछ ऐसा डिफेंस एक्टिविटी होता है तो उस समय जो भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक रहते हैं या फिर उसके कंपोनेंट वाले स्टॉक रहते हैं वो अक्सर भागते हैं। दूसरा है ऑयल एनर्जी। सबसे ज़्यादा ऑयल और एनर्जी का इस्तेमाल होता है डिफेंस का, और जो अभी अपने पास इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। ईरान इजराइल का देख लीजिए, वार के समय में भी अभी अचानक से क्रूड ऑयल भाग गया। क्यों? सब लोग अब उसको कैप्चर करने पे लगा रहता है कि मेरे पास कंजप्शन कम हो और जितना ज़्यादा हमारे पास बचत हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो डिफेंस स्टॉक और उसके जो लीडर्स जितने भी हैं सभी पे ध्यान दीजिएगा। आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। मार्केट अगर अप ट्रेंड जाना होगा तो अगले 7 दिनों तक मार्केट एक एक कैंडल बना करके, या बड़ा कैंडल कोई गिरेगा नहीं, मार्केट यहाँ उठा यहाँ तक गिरा, यहाँ से फिर रिकवरी करेगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर वहाँ से आएगा इधर, फिर इधर, ऐसे करता हुआ मार्केट धीरे धीरे लो बनाएगा। सो बी कॉशियस फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी धमाका अचानक से हो सकता है, कोई भी बैड न्यूज़ मार्केट को पैनिक क्रिएट कर सकता है। इस समय पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ये मूवमेंट आपको 26 जून तक का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको बाय ऑन डिप का मौका दे रहा है। तो बाय ऑन डिप कीजिए, एंजॉय कीजिए रैली को, और हर मौके को एक्सेप्ट कीजिए।
अगर लॉस होता है तो लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए अगले दिन का इस्तेमाल कीजिए। सेम डे में कभी भी लॉस को रिकवरी करने का कोशिश ना कीजिए। जैसा कि मार्केट है, मार्केट हमारा जो, अगर हम आपको इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी बुलिश मोड में है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत कम है, बुलिश मोड पे है। आप देखिए जैसा कि हमारा अप्रैल में था जो बुलिशनेस आया, उसके बाद डिक्रीज हुआ किसमें, मई में। अब इस महीने का क्लोजिंग जो है हमको ज़्यादा, ये जो आपको एक और ख़ास बात बता देता हूँ, ये देखिए ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई के ऊपर में अभी तक मार्केट क्लोज नहीं दिया है। मई के हाई के ऊपर में मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया है और सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि इस हाई के ऊपर में मार्केट क्लोजिंग देगा भी नहीं। जो हमारा मंथली है, मंथली हमारा यहाँ करीब 24,900 या 24,700 के पास में, या 24,900 या 24,820 के पास में आकर के मार्केट क्लोजिंग दे मंडे को। तो धीरे धीरे सिनेरियो इसको एक हैमर कैंडल में बदल सकता है। तो बी कॉशियस, यहाँ पे अलर्ट रहें। और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। ये जो है मार्केट हमारा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो सिनेरियो आपको यूएस मार्केट का बता दिया, दूसरा है हमारा दो 2023 का मार्केट। दो 2023 का मार्केट को आप देख लीजिए, सेम टू सेम पैटर्न इसमें भी चल रहा है। ये देखिए 19 जून तक मार्केट कहाँ हाई बनाया था, 18,000। मार्केट 18,000 तक 22 जून तक गया, उसके बाद मार्केट का लो क्या है, 18,600। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 18,600, 18,800, करीब 800 पॉइंट का डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, हमारा है 2021। 2021 में देखिए हमारा जो हाई बना 15,900 और डाउन क्या बना, 15,600। एज पर एस्पेक्ट जो मार्केट चलता है कभी भूलता नहीं, 15,800 और 15,400, 300-400 पॉइंट का उस समय में भी 2021 में भी डाउन मारा जून के महीने में। तो हम अभी भी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमको एक, आज जैसे इसने बियर ट्रैप किया और आने वाले टाइम में ये हमें बुल ट्रैप करेगा। तो मार्केट का कंडीशन को समझिए, बिहेवियर को समझिए, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कीजिए। और डेली का जो व्यूज़ रहेगा वो तो मैं आप लोगों को अपलोड करते रहूँगा, बस यही आप लोगों को बताना था। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।